इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि नहीं ये सच्चाई है? हमने तो आपको तथ्य के साथ बातचीत की है। आपने जिन लोगों की कंप्लेंट पर आपने वोट काटने की कोशिश की, वो कंप्लेनेंट हमारे पास मंच पर है और वो कह रहा है कि मैंने इस प्रकार की कोई कंप्लेंट दी नहीं। इलेक्शन कमीशन को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जब उस व्यक्ति ने कंप्लेंट की नहीं, उस महिला ने कंप्लेंट की नहीं, तो एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी कि ये 420 किसने की, कि कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने फेक कंप्लेंट किया है। उल्टा ये कहना कि भाई हमने तो कुछ हेरा फेरी किया नहीं है, हमने तो कहा है ओटीपी दे दीजिए, आईपी नंबर दे दीजिए, वो मोबाइल नंबर का एड्रेस दे दीजिए जिससे आपको कंप्लेंट किया गया है। लेकिन ये बात सिरे से नकार देना कि भाई ऐसी बात, ये बेसलेस बात है, तो कोई मानने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी ने पहले भी तथ्यों के साथ, अब भी। कब मानेंगे? ऐसा तो कहने वाले नहीं है कि मैंने हरियाणा का इलेक्शन जितवाया है बीजेपी को। ऐसा तो इलेक्शन कमीशन नहीं कहेंगे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हमने जितवाया है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। वो तो यही कहेंगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। क्या कहेंगे वो? तो हमारी कंप्लेंट, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बेस के कोई झूठी बात नहीं करता। तो जब सच्ची बात करता है तो वो देशवासी सुनते भी हैं, और भाजपा को और भाजपा के पिट्ठुओं को जो कठपुतली की तरह नाचते हैं उनके इशारे पर, उनको तकलीफ होती है। भाजपा की बात की आपने, राहुल तो वीकेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं और साथ ही वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऐसा बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है। हाँ, तो डेमोक्रेसी को कमजोर राहुल गांधी अगर कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप वही हो ना अनुराग जी। जब देश दिल्ली जल रहा था तो आपके मुंह से जो वाणी निकल रही थी वो डेमोक्रेसी को तोड़ने की बात थी। राहुल गांधी ऐसी छोटी राजनीति कभी नहीं करते। ये अनुराग जी आप करते हो। शायद आपको लगता रहता है कि मैं गंदा बोलूंगा तो बीजेपी मेरे को मंत्री बना देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि राहुल गांधी इस देश के लिए हमेशा खड़ रहा है। ना केवल राहुल गांधी, उनके पूर्वज, उनके परिवार के लोगों ने इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के लिए शहादतें दी है। तो आपके मुंह से ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती कि राहुल गांधी इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। राहुल गांधी ने तो कहा कि आप अमेरिका के सामने झुक गए हो। आपने कहा राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो तो कह रहा है मेरा देश महान है। जब देश के साथ खड़ा होने की बात होती है तो राहुल गांधी डट के खड़ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कह रहा है कि मैं अपने देश के साथ हूं। अब राहुल गांधी जब ऐसी बात करते हैं कि आप वोट चोर हो और उसके प्रूफ के साथ कहता है, तो आप कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है। एक आखिरी सवाल किया है प्रधानमंत्री सर, होम मिनिस्टर से कि ननकाना साहब सिख पिलग्रिम्स को जाने दें, जो इस बारी गुरु नानक जी के बर्थडे पे उन्होंने बैन कर दिया है, मना कर दिया जाने के लिए, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो क्यों? मैं तो वही कह रहा हूँ, पहले तो रिलीजियस लोग हैं, अपने गुरु के घर जाना चाहते हैं, उसको जाने दिया जाए। आप खाम खा उनको नहीं भेज रहे भैया। क्यों नहीं भेज रहे हो बताओ? मैच तो खेल सकते हैं, लेकिन गुरु के घर जाने में आप रोक लगा रहे हो। वाह! इसी से पता लगता है कि यू डिस्क्रिमिनेट विद पंजाबीज। 1600 करोड़ फ्लड में देना और ननकाना साहब जाने से रोकना, इससे पता चल जाता है कि आपका